दोस्तों फ्रॉम अल्कोहल्स मतलब कि ल्यूकास टेस्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको बोर्ड में या फिर जेई में या फिर नीट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ल्यूकास टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट है तो उसके ऊपर अलग से एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है। सो ल्यूकास टेस्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि मैंने एक शॉर्ट नोट कंसिडर की है। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बनाई है। ये शॉर्ट नोट टेक्स्ट बुक से ही ली है और थोड़ा मैंने यहाँ पे अपना भी कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं। आपको ये लर्न करने में काफ़ी आसान रहेंगे। फर्स्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर हमारा जो रिएजेंट है वो कौन सा है, HCl है प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है। इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, राइट। तो ल्यूकास रिएजेंट MCQ के अंदर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकास रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकास रिएजेंट। सो HCl प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस किस तरह से बनाते हैं कि ZnCl2 मतलब कि जिंक क्लोराइड कंपाउंड को हम एक इवापोरेटिंग डिश के अंदर ले लेते हैं एंड इवापोरेटिंग डिश के अंदर जिंक क्लोराइड को हम गर्म करते हैं। तो जो भी उसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाता है वाटर के फॉर्म में, H2O इन गैसियस फॉर्म में। सो इसलिए इसको हम कहते हैं विदाउट वाटर। विदाउट वाटर का मतलब क्या है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2। सो ये टेस्ट कहाँ पे काम आती है, तो फर्स्ट लाइन आप कंसिडर करें, दिस टेस्ट इज़ यूज़फुल फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल इन लेबोरेटरी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 सैंपल दिए हैं, एक के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरे के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरे के अंदर टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन आपको नहीं पता है, राइट। तो ये टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल। सो इन दिस टेस्ट अल्कोहल इज़ रिएक्टेड विद HCl एंड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब मैंने आगे भी बताया, विदाउट वाटर ZnCl2 के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे एंड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज़ कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। सो यहाँ पे रिज़ल्ट बताए हैं कि मतलब कि 3 टेस्ट ट्यूब ली है हमने। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंड के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल लास्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है। तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ये अल्कोहल का जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो HCl के Cl से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इट इज़ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। किस तरह से बनता है ये कार्बोकेटाइन, तो वो मैकेनिज़्म के अंदर डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ आज। सो ROH प्लस HCl है ना, ROH प्लस HCl। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे OH और H निकल गए, OH एंड H निकल गए और बना क्या, तो H2O बना एंड OH को डिस्प्लेस किया Cl ने। सो बनेगा हेलो अल्किन मतलब कि क्लोरो अल्किन बनेगा। रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बताए हैं कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है, वैसे भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है 3 to 1। सो यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट की भी रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो 3 to 1 इसकी कैटेगरी है यहाँ पे। सो 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, राइट, ये अल्कोहल जो है अपना वो 3 डिग्री लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, तो ऑयली ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। ये ऑयली ड्रॉपलेट्स किसके हैं, ऑयली ड्रॉप्स किसके हैं, RCl ग्रुप के हैं। मतलब RCl जो कंपाउंड है वो ऑयली कंपाउंड है। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड। उसकी वजह से आपको ऑयली ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट लेयर्स मिलेंगे ऑयली ड्रॉप, और फास्ट मिलेंगे। मतलब कि जैसे ही आप HCl ऐड करते हैं तुरंत आपको मिल जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर करें तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो है। आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ये प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 7 मिनट, आफ्टर यहाँ पे 5 मिनट लिखा है। सो सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या है, थोड़ा सा मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जा रहा है, बिकॉज ऑयल प्लस वाटर यहाँ पे दोनों साथ में मिल रहे हैं सेकेंडरी में, लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसेस है। सो यू विल गेट इट वेरी स्लोली और सॉल्यूशन जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स पूरा का पूरा टर्बिड हो जाएगा।
एंड अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं देन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं कर रहा, इसलिए हमें हीटिंग करना होगा। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे तो हीटिंग करना रहेगा। हीटिंग करके अगर रिएक्शन कर रहे हैं, राइट, आप वाटर बाथ के अंदर हीटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। सो हीटिंग करके अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल का आंसर RCl मिल ही जाएगा। सो इस तरह से होते हैं यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस तरह से रिएक्शन करते हैं। अगेन मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि 3 डिग्री ऑयली ड्रॉप्स आपको फास्ट मिलेंगे, 2 डिग्री थोड़ी देर बाद मिलेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। एंड प्राइमरी अल्कोहल के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ उसका कार्बोकेटाइन काफ़ी वीक है। सो कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में 1 डिग्री लास्ट में है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन अगर हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्शन ऑब्ज़र्व हो रहा है। अब हम जाते हैं इसकी मैकेनिज़्म के ऊपर। सो मैकेनिज़्म के लिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म के लिए रिएक्शन कौन सा है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वाई इट इज़ टर्शियरी? बिकॉज आगे भी हमने समझाया है लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये बना अल्फ़ा कार्बन। कैसे अल्फ़ा कार्बन? बिकॉज OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अल्फ़ा कार्बन विच इज़ अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से इसको हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC क्या होगा इसका? सो लॉन्गेस्ट चेन इज़ दिस 1 2 3। सो 2 के ऊपर आया मिथाइल, प्रोपेन एंड 2 ऑल, मतलब कि सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। रिएक्शन इसके लिए फास्ट ही मिलने वाला है बिकॉज यहाँ पे टर्शियरी है तो कार्बोकेटाइन भी इसका टर्शियरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा। याद रखिए ऑलवेज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी 3 to 1। सो ल्यूकास टेस्ट रिएक्टिविटी इज़ ऑल्सो 3 to 1 फॉर अल्कोहल्स। सो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं। आप सोचेंगे सर एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नो, इट इज़ जस्ट कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट के फॉर्म में हमने एरो के ऊपर लिखा है। H और OH यहाँ पे निकल जाएंगे, तो जो भी H2O है यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है वो पूरा का पूरा H2O, इट इज़ विदाउट वाटर। सो H2O एनहाइड्रस ZnCl2 एब्सॉर्ब कर लेगा, जिंक क्लोराइड इसको एब्सॉर्ब कर लेगा। आंसर क्या मिलेगा? OH की जगह पे आप Cl लगा दो, यहाँ पे Cl आ गया तो इसे इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज अगेन अल्फ़ा कार्बन इज़ दिस, T शेप बना और चारों के चारों कार्बन गिने, कॉमन नेम है एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। या फिर हम IUPAC भी कर सकते हैं कि 1 2 3 देन इट इज़ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, अगेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अब हम आइए लिखते हैं मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स, क्योंकि जो स्टेप्स है मैं आपको लिख के समझाऊंगा ताकि आपको भी अच्छी तरह से उसको याद रह जाए। मैकेनिज़्म ऑफ ल्यूकास टेस्ट कि जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 है अटैक ऑफ H+ टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो H+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। पहले तो हम जो अल्कोहल ले रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे होगा CH3 राइट, CH3 एंड OH। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ। सो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर जिसे हम कहेंगे वो कितनी रह जाएगी? यहाँ पे 2 लोन पेयर, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। प्लस हम H+ करेंगे। ये H+ कहाँ से आया? HCl से आया। ओके, सो अभी Cl- बाकी है हमारा। सो H+ यहाँ पे अटैक कर रहा है। हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताई है। अब H के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक बताइए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन जो है यहाँ पे वो रिवर्सिबल होगा, मतलब कि आपको रिवर्सिबल एरो की साइन लगानी होगी और रिएक्शन जो होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, राइट। सो रिएक्शन के अंदर अब बनेगा क्या? तो आप देख सकते हैं CH3 ऊपर की साइड CH3
नीचे CH3OH और नीचे की साइड भी H, राइट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए। ये H को आप ऊपर भी बता सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब कि एक्स्ट्रा उसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रहेंगे। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो H+ को डोनेट हो रहे हैं, राइट, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ज्वाइन हो गया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल तो है ये, लेकिन उसके अंदर क्या है, सो प्रोटोन है, इसलिए हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं इसे, राइट, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सोनियम आयन। लिखेंगे हम कि टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन कहेंगे इसे, ऑक्सोनियम आयन। सो इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे कि स्टेप नंबर 2 है क्या। सो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कि किस तरह से बनेगा। सो रिमूवल ऑफ H2O and production of कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पे फाइनली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। किस तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, सो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो मैकेनिज़्म लिखते हैं, तो मैकेनिज़्म के अंदर ये जो स्टेप आता है, राइट, तो उसका फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट होता है वही हमारा नेक्स्ट स्टेप का फर्स्ट होता है, मतलब कि फर्स्ट प्रोडक्ट की यील्ड या फिर प्रोडक्ट। तो स्टेप नंबर 1 की जो प्रोडक्ट होगी वो सेकंड स्टेप के लिए रिएजेंट हो जाएंगे, मतलब उसी के ऊपर प्रोसीजर करनी होगी। वापस हम लिखेंगे CH3 CH3, नीचे होगा CH3 OH H, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे बहुत ही स्लो स्टेप है, राइट, सो इट इज़ अ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को हम कहेंगे RDS। RDS का मतलब क्या है, हम इसके अंदर रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिख सकते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब क्या है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट से जो हम स्टडी है वो करते हैं कि जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, रिएक्शन कौन से रेट में जा रहा है। या फिर आप नहीं पढ़े तो आप लोग ये समझिए कि रिएक्शन कितना स्लो जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है, वो हमेशा स्लो स्टेप से डिटरमाइन होता है। उस रेट को हम कहते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएंगे, राइट, सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब हट जाएगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ले गए, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाए तो होमोलाइटिक, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। So at the end of the heterolytic bond fission we will obtain that CH3 and positive charge, because कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास से ऑक्सीजन ले जा रहा है, इसलिए कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस करके हम लिखेंगे OH। ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज़, मतलब ऊपर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे ऑक्सीजन को वापस मिल गए। इससे तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ओके, इट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन।
अगेन स्टेप नंबर 2 समझा देता हूँ। इट इज़ अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, मतलब उससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हटाने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। सो कार्बन के ऊपर वो छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऑक्सीजन को भी मिल गए एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये जो वाटर है वो एनहाइड्रस ZnCl2 एब्सॉर्ब कर लेगा। सो अल्टीमेटली टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज़ अ यील्ड या फिर प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेप। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप के ऊपर। सो लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या कंसिडर करना है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें प्रोडक्ट लानी है, मतलब कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ Cl-, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयर इज़ अ अटैक ऑफ Cl- एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव स्पीशीज़ होते हैं। दे आर ऑलरेडी रिच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, इसके ऊपर सर्कल बना देते हैं। मतलब ये अटैकिंग स्पीशीज़ हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी। सो कार्बन एंड CH3 किसी को क्वेश्चन होगा कि सर इसको यहाँ पे हम H3C क्यों लिखते हैं, बिकॉज कार्बन के साथ कार्बन की जो जॉइनिंग है, इस तरह से बताने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज एक ही चीज़ है, आप CH3 भी लिख सकते हैं, H3C भी लिख सकते हैं। Cl- का अटैक होगा। हमेशा याद रखिए कि अटैक किसका होता है, तो अटैक हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ओके, सो ये भी फास्ट स्टेप ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे फास्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ रिवर्सिबल, लास्ट स्टेप इज़ अ फास्ट, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो फास्ट। अब यहाँ पे हमेशा याद रखो कि नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक होगा। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द प्रोडक्ट एट CH3 and last you will obtain the Cl. So answer is 2-chloro-2-methyl propane is the answer। अपना जो आंसर था वो आ गया। तो इस तरह से हम अपनी जो मैकेनिज़्म है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्टेप को मैं वापस समझा देता हूँ। अटैक ऑफ Cl- एज अ न्यूक्लियोफाइल। Cl- एक न्यूक्लियोफाइल है कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का यहाँ पे बन जाएगा रिएजेंट। Cl- का अटैक होगा कार्बन के ऊपर एंड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड फाइनली अपना जो प्रोडक्ट है वो आ गया। वापस एक बार हम मैकेनिज़्म को देख लें कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था। सो मैकेनिज़्म ऑफ द ल्यूकास टेस्ट, जिसके अंदर हम पहले स्टेप के अंदर H+ का अटैक कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो OH ग्रुप के ऑक्सीजन से H+ के ऊपर अटैक करेंगे एंड यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। देन आफ्टर स्टेप नंबर 2 के अंदर ऑब्टेन होगा रिमूवल ऑफ द H2O, प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोकेटायन एंड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन वापस ले रहे हैं, ऊपर से कार्बन का भी छीन रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। दिस वाटर विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस ZnCl2। एंड लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप इज़ अटैक ऑफ द Cl- एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब Cl- माइनस चार्ज वाले स्पीशीज़ को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल ही कहते हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक कर रहे हैं और जॉइन हो रहे हैं। दिस स्टेप इज़ अ फास्ट, सेकेंड स्टेप इज़ अ स्लो, इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लास्ट स्टेप इज़ अ फास्ट एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट 2-chloro-2-methyl propane। सो दोस्तों आपको और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि सेम ऐसा मैकेनिज़्म आपको लिखना है। पहले तो आंसर लिखना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम secondary butyl alcohol
आपको लुकास टेस्ट से ये आंसर देना है एंड मैकेनिज़्म भी आपको शो करनी है। मतलब कि आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है। लुकास टेस्ट से पहले रिएक्शन लिखेंगे आप, उसके बाद मैकेनिज़्म लिखेंगे, ये आपके होमवर्क के अंदर होगा। Some questions are associated with the Lucas test also, that the first question, aryl halide cannot be prepared from phenol by Lucas test, why? या फिर वही क्वेश्चन है अनदर लैंग्वेज के अंदर कि हेलोएरिन्स कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय Lucas फ्रॉम फिनॉल, why? फिनॉल डज नॉट सपोर्ट Lucas टेस्ट, why? अगर आधा रिएक्शन दिया है कि फ़िनॉल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आंसर क्या होंगे? तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि OH ग्रुप NHCl है। वैसे अगर कंसिडर करें तो OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप यहाँ से हटेगा, यहाँ पे Cl लगेगा तो H2O निकल जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर है, सही आंसर है नो प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई प्रोडक्ट हमको मिलेगी नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि मैकेनिज़्म के अंदर आपने देखा था कि ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या बनता है कि बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सही में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। सो बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं। सो अल्टीमेटली आंसर इज़ व्हाट? आंसर OH ग्रुप NHCl, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप है, सो आंसर इज़ नो प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड आया कहाँ से? सो इसके लिए दोस्तों हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर कि जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो एज देयर इज़ अ रेजोनेंस की फिनोमिना यहाँ पे हो रही है। सो रेजोनेंस इन फिनॉल हम कंसिडर करेंगे कि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस है, किस तरह से रेजोनेंस है। सो OH ग्रुप है यहाँ पे एंड फिनाइल रिंग है। मैं यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेंस आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। सो रेजोनेंस की साइन यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे एंड एस देयर इज़ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन अ रिंग, इन अ फिनाइल रिंग। सो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, राइट, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए पहले तो जो OH वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखाता हूँ तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कार्बन इज़ ऑलवेज टेट्रावेलेंट और टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, इसलिए ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो तो एज इट इज़ बताएंगे। अब बात आगे कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और रिंग के ऊपर नेगेटिव। ऑब्वियसली इसको हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन OH के रिस्पेक्ट से। सो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है अंदर की साइड, तो डिस्पर्जन यहाँ पे मेंटेन करने के लिए पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो हम इस तरह से बताएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो ये तो थे एज इट इज़, ऊपर वाले भी जो हैं वो भी हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है,
सो यहाँ पे हम एक बॉन्ड कर देंगे। अब वापस यहाँ से दूसरा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा कि जिसके अंदर हम और एक फ़िनाइल की रिंग बताएंगे। फ़िनाइल की रिंग से ये बताएंगे कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से अंदर की साइड जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड, अनदर बॉन्ड, ऊपर वाला जो था एज इट इज़ इप्सो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्ट वी विल कंसिडर लास्ट में क्या होगा। लास्ट में वापस उसको जो चार्ज है वो वापस मिल जाएगा कि ऑर्थो पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की साइड जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। सो OH अगेन इट विल गेन इट्स चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीनों की तीनों बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेशन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड अंदर की साइड हो गया। सो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास वापस चले गए। एंड फाइनली हम रेजोनेंस अगेन बता देंगे। सो यू कैन सी कि अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र बताया है और मतलब कि फर्स्ट से इनको नंबर दे देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे इसे। सो कितने रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है हमको। सो टोटल मिला के आप देख सकते हैं ये है और एक रेजोनेंस हाइब्रिड और ये 5 रेजोनेंस हाइब्रिड में से 3 रेजोनेंस हाइब्रिड में इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। 3 रेजोनेंस के अंदर 3 रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड से, तो बॉन्ड टूट नहीं सकता। इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म हम 3 लाइन से बताएंगे इस तरह से कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और रिंग के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से भी बता सकते हैं फिनॉल जो है उसके अंदर रिंग है, ऊपर OH है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से हम तोड़ नहीं सकते मतलब HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं। तो मतलब कि आसान सी भाषा में एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करें तो सिंपल आंसर ये है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO bond becomes stronger, so it cannot be broken. And finally answer is a no product because of resonating structure। आप लोग resonating structure भी देख सकते हैं।